फुरकान भट्टी जो कि बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, उन्होंने नाहिद राणा की एक तस्वीर लगाई और उसके ऊपर लिखा कि पाकिस्तान के बॉलर्स की भी इस तरह की फिटनेस होनी चाहिए, पाकिस्तान के बॉलर्स की फिटनेस हमें नजर नहीं आती। तो उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे हंगामा उस वक्त मचा जब शाहनवाज धानी और अहमद दानियाल ने अपनी बॉडी की तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगाना शुरू कर दी और वो बहुत ही फिट किस्म के नौजवान हमें नजर आए। वो उन्होंने बहुत जबरदस्त अपनी बॉडी शॉडी और फिटनेस का लेवल उनका अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि भाईजान आप ऐसे तो बात ना करें, हमारी फिटनेस तो बहुत अच्छी है, वो अलग बात है हमें चांस नहीं मिल रहा, हमारा मौका नहीं बन रहा, या वही लोग हैं जिनको खिलाया जा रहा है हमें तो खिलाया ही नहीं जा रहा। तो इस पर फुरकान भट्टी की ऊपर तनकीद हो रही है काफी ज्यादा, लेकिन बात यह नहीं है फुरकान भट्टी साहब ने जिस वजह से वीडियो बनाई थी, जिस वजह से उन्होंने लगाई थी, जाहिर बात है आप पहला मैच हारे हैं और अपनी बॉलिंग की वजह से पहला मैच हारे हैं और निहायत गंदी बॉलिंग की है हमारे तमाम बॉलर्स ने। जिस तरह से शाहिनशाह अफरीदी हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर और जिस तरह की उसकी फिटनेस है, जिस तरह की वो बेसिकली उनका बात करने का मतलब, मेरा ख्याल है उनका बात करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था जो कि एक आप लोगों ने गलत रंग दे के सोशल मीडिया के ऊपर, और वो जो है जी चल सो चल, हम देखते हैं नहीं कि अगला बंदा बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। वो बात कर रहा है कि भाई उसकी फिटनेस लेवल ये है और उसकी गेंद की रफ्तार इतनी है, वो 147-48 से लेके सबसे कम जो उसकी रफ्तार है वो 142 पे वो गेंद करवा रहा है, और आपके जो सबसे तेज गेंद है वो 137 पे करवा रहे हैं। वो बात इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे। आप बात पूरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बात क्या हो रही थी और हमने बात क्या निकाल दी और बात का बतंगड़ क्या बना दिया, और जो है वो लठ लेके आप जो है वो फुरकान भट्टी के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन आप जो मर्जी बोलते रहे फुरकान भट्टी को, इसके ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी वीडियो जो उसके दिल में आता है और जो उसको लगता है कि ये ठीक है, पाकिस्तान के लिए ठीक है, वो मैं समझता हूं कि वो बंदा ट्रू पाकिस्तानी है, एक दिल पाकिस्तानी है। जब आप हारते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, और ये वाकई में यार एक तकलीफ दे मामला। हमारे पास कोई और कौन सी स्पोर्ट है, हमारे पास सिर्फ एक क्रिकेट ही तो है ले दे के। अगर हम उस पे भी जज्बात का इजहार नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। ये मेरा दिल था कि मैं लाजमी इस बात पे वीडियो भी बनाऊं, और इस बात पे जो है ना वो मैं फुरकान भाई के साथ हूं। मैं जो लोग भी ये तनकीद कर रहे हैं तो वो बहुत ही गलत बात कर रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो बातें हमारा जो है ना वो बुलशिट पे बुलशिट करने के हम माहिर हैं। एक बुलशिट कंप्लीट खत्म नहीं होता और हम नई बुलशिट जो है ना वो शुरू कर लेते हैं। बाबर आजम को कप्तान बनाने की बातें हो रही हैं जी। मैं तो खबर सुन के, मतलब कि मैंने वीडियो सुन के, लोगों की वीडियो देख के लोगों की, मैं तो पागल ही हो गया। कहते हैं कि जी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है जो दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है उससे पहले ही शान मसूद जो है वो मीडिया पे आए, वो अनाउंस करेंगे कि जी मैं तो जो है वो कप्तानी नहीं कर रहा अगले टेस्ट मैच की, मैं तो कप्तान नहीं हूँ अगले टेस्ट मैच में, मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ अपनी कप्तानी से। तो फिर जो है वो बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाएगा और बाबर आजम जो है वो हंस के कबूल कर लेगा कि हाँ 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 मैं अच्छा कप्तान हूँ, ओके जी मैं ही कप्तान हूँ जी। तो और वो कप्तानी शुरू हो जाएगी। यार ये पता नहीं बुलशिट कहाँ से निकाल के ले आते हैं। वो एक कंट्रोवर्सी खुद ही क्रिएट करते हैं और उसके बाद कंट्रोवर्सी जो है वो चलाना शुरू कर देते हैं और अपनी वीडियोस जो है वो छापना शुरू कर देते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से निकालते हैं यार, पता नहीं किधर किधर तो इतने गंदे दिमाग लोगों के भरे हुए हैं और वो कंट्रोवर्सियां निकाल रहे होते हैं। एक बुलशिट पे बुलशिट, कोई खुदा का खौफ तो करो यार। बाबर की कप्तानी के कसीदे भी लोग बनवाते हैं और शान मसूद, और फिर पता नहीं क्या क्या बातें, मतलब कि यार मैंने भी देखे स्टैट्स, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। बाबर आजम की जो कप्तानी थी और जो आपका इस वक्त हेड कोच हैं सरफराज अहमद, उनकी कप्तानी भी नो डाउट अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। हार जीत का परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होगी कम होगी, ये हर कप्तान के हिस्से में आती है, हार जीत होती है नहीं होती। आप बेसिकली ये देखते होते हैं कि जी आपका जो कप्तान है वो टीम को किस तरह से लेकर चल रहा है, वो आपकी टीम को किस तरह से लड़ाता है, वो आपकी टीम को किस तरह से खिलाता है, वो अगले जो आपका हरीफ है उसके माइंडसेट को पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। हार जीत मैटर उस वक्त करती है जब आपके बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हो। टेस्ट क्रिकेट आप कितनी को खेलते हैं, आप टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं है। ले दे के ये 2 तो मैच थे आपके पिछले 6 महीनों में, उसमें कौन सा आपने तीर मारना था जी। 2 मैचों में तो बंदा सेट नहीं हो पाता। टेस्ट मैचों की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप बातें कर रहे हैं कि जी साउथ शकील को निकाल दो, फलाने को निकाल दो, उसको निकाल दो, इसको डाल लो। अब साउथ शकील और हम बात करते हैं उसकी इमामुल हक की, तो इमामुल हक और साउथ शकील ने आखिरी
कितनी देर पहले टेस्ट मैच खेला था। चलो मैं कहता हूँ कि जी गंदी कारकर्दगी थी उनकी, सारा कुछ था। दूसरी इनिंग में इमामुल हक की बहुत ही निहायत ही घटिया कारकर्दगी थी, लेकिन भाई आप किसी को ये कह के नहीं निकाल सकते कि आपका एक मैच बुरा गया था तो अब हम जो है वो आपको नहीं खिलाएंगे। यार आप इतनी देर बाद वो खेल रहे हैं, आपने उनको सिलेक्ट करके लेके आए हो आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो आप ऐसे थोड़ी निकाल दोगे उनको। आप उनको कह के लेके आए हो कि यार हम आपको खिला रहे हैं। जैसे अब्दुल्ला शफीक का कहा जा रहा है कि जी अब्दुल्ला शफीक को तो अगले दिन जिस दिन वो मैच खेलना था, टॉस से थोड़ी देर पहले उसको पता चला कि जी अब्दुल्ला शफीक तुम खेल रहे हो, अब्दुल्ला शफीक तुम्हें तो कैप मिलने वाली है पाकिस्तान की। अब्दुल्ला फजल ने तो अच्छा परफॉर्म कर दिया, उसने तो दोनों इनिंग में अच्छा परफॉर्म कर दिया। अब अब्दुल्ला शफीक को क्या कह के निकालेंगे आप? सवाल तो ये बनता है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को जिस तरह से खिलाया था, वो भी कुछ भी कह के नहीं खिलाया था। वो उसको इसलिए खिलाया था कि बाबर आजम फिट हो गया, यार आज तुम खेल लो, तुम्हारी बारी आ गई है। कोई भी होता वहां पे तो खुशी से खेलना था उसने। खैर जी, बाबर आजम की कप्तानी की लोग बात कर रहे हैं। बाबर आजम की मैंने कहा हम भी स्टैट्स निकाल लेते हैं, कोई 2-3 लोगों के स्टैट्स। इसमें नो डाउट स्टैट्स बाबर आजम के ही अच्छे हैं। बाबर आजम की कप्तानी में टोटल टेस्ट मैच जो खेले गए हैं वो 20 टेस्ट मैच खेले गए हैं। 20 टेस्ट मैच में से 10 टेस्ट मैच जीते हैं, 6 मैच हारे हैं और 4 मैच ड्रा हुए हैं। अगर जीतने की परसेंटेज देखी जाए ना तो आप 50% उसकी परसेंटेज बनती है। और अगर बाबर आजम की कप्तानी और शान मसूद की कप्तानी देखी जाए तो ऑब्वियसली जो है वो बाबर आजम की कप्तानी में जो मैच जीते हैं उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि शान मसूद की जो कप्तानी थी 15 मैच खेले हैं, 11 हारे और 4 जीते हैं, ड्रॉ कोई भी नहीं कर सके हम। जबकि बाबर आजम ने 4 मैच ड्रॉ भी करके दिए आपको। और उसके बाद फिर सरफराज अहमद की भी डिस्कस हो रही है कि सरफराज अहमद ने अपनी कप्तानी में, जिसको सरफराज अहमद को बड़ा ही बेहतरीन कप्तान कहा जाता है कि यार वो बहुत अच्छा कप्तान था सरफराज अहमद, उसकी कप्तानी में टोटल 13 मैच खेले हैं पाकिस्तान ने, जिसमें से सिर्फ 4 मैच जीते हैं उन्होंने, 8 मैच हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ हुए। तो ये सरफराज अहमद की कप्तानी थी। अगर आप वो परसेंटेज की बात करें तो वो तो ऑब्वियसली बाबर आजम की सबसे ज्यादा है। लेकिन बाबर आजम को आप लोगों ने, यही लोग जो आज बाबर आजम को कप्तान बनाने पे तुले हुए हैं ना फुल टाइम, यही लोग बाबर आजम को गिराने में तुले हुए थे। यही लोग आज अगर कप्तान बना देते हैं बाबर आजम को तो कल बाबर आजम की टांग खींचना शुरू हो जाएंगे कि बाबर आजम को हटाओ यार, 1 मैच हारने की देर है बाबर आजम की। बाबर आजम को दोबारा से गिराना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि जी ये बाबर आजम जो है इसको तो निकालो यार, ये तो लायक ही नहीं है कप्तानी के, इसकी तो टीम में जगह नहीं बनती। ये फिर वही वाला हिसाब हो जाएगा जिस तरह का हिसाब पहले हो रहा था, बाबर को निकाल दो, फलाने को निकाल दो। 1 मैच कोई हारता है तो उसकी कप्तानी के पीछे पड़ जाते हैं, उसकी टेक्निक के पीछे पड़ जाते हैं, उसके माइंडसेट के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि हम खुद वीडियो ये करते रहे हैं। लेकिन आप जो है वो किसी को 1 मैच पे जज नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।